students, let's continue our exercise 5.1, that is chapter number 5th, continuity and differentiability, class 12. देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th. What's the given? f of x is equal to x plus 1 if x is greater than or equal to 1. ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन एक ऐसे दी हुई है. नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x is less than 1. You have to find the point of discontinuity. मतलब ये बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा हो, डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो. ठीक है, तो अपना फंक्शन का बिहेवियर देखिए कहाँ चेंज हो रहा है. 1 के राइट पे अलग दे रहा है और 1 के लेफ्ट पे फंक्शन मुझे अलग वैल्यू दे रहा है. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा. पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए एट पॉइंट 1. एट पॉइंट विच पॉइंट? एट पॉइंट 1 पे जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा. देखो पहले एफ ऑफ एक्स है कितना आपका, एफ ऑफ एक्स 1 पे कितना है, x प्लस 1. ठीक है, अब आप क्या फाइंड करेंगे इसका f1, यानी 1 पॉइंट रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2. ठीक है, अब फंक्शन की आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए. किस पॉइंट पे? 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन है उस पॉइंट पे. तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये है तो लिमिट अप्लाई करिए. x टेंड टू 1 नेगेटिव. 1 नेगेटिव का मतलब 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन आप ले रहे हैं. तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव और f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है. यू नो दैट कि x अगर किसको टेंड कर रहा है, 1 को. ठीक है, 1 के लेफ्ट को, 1 के लेफ्ट में है ना, तो 1 माइनस एच. तो उस केस में जब x मेरा 1 को टेंड करने लगेगा तो h की वैल्यू क्या होने लगेगी, h किसको टेंड करने लगेगा. देखो x के प्लेस पे 1 रखते ही h क्या होने लगेगा, 0 को अप्रोच करने लगेगा ना. तो ये लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर x के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड प्लस 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व कराइए. को सॉल्व कराएंगे तो कितना मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0. ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एंड प्लस 1. ठीक है, अब जैसे ही h के प्लेस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव, ये 0 एंड ये भी 0 हो जाएगा. तो बचेगा कितना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. क्लियर, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू. नाउ अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट. तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, 1 प्लस पे लेंगे. 1 प्लस का मतलब 1 से जस्ट बड़ा फंक्शन जो बिहेव करेगा. तो अपना फंक्शन क्या दे रहा है, x प्लस 1 दे रहा है. x जब मेरा 1 से ग्रेटर है यानी 1 प्लस पे मेरा फंक्शन क्या है, x प्लस 1. ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1. ठीक है, अब क्या करना है, इसको चेंज करिए. लिमिट h टेंड टू 0 और x के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस है तो 1 प्लस h हो जाएगा एंड दिस प्लस इज, और h की वैल्यू, लिमिट h की लिमिट जो है वो जब 0 को टेंड करेगी तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और बचेगा कितना आपके पास, 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो आपके फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 पे, 2 पे नहीं 1 पे कितनी आई है, 2. और फंक्शन की लिमिट, विच लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी 1 पॉजिटिव. ठीक है, एट पॉइंट 1 पे या एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए. और फंक्शन की देखो लेफ्ट कौन सी लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली. अब कौन सी लिमिट निकालेंगे हम लोग, फंक्शन की x टेंड टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, तो ये तीनों ही क्वांटिटी जो वैल्यू आई है, फंक्शन की 1 पे वैल्यू और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों ही क्या है, 2 है. इट मीन्स दैट अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है. तो आपको जो पूछा गया था वो कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. क्यों, क्योंकि आप एक भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पाए कंटिन्यूटी जिससे कि फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. यहाँ जो फंक्शन है यहाँ भी क्या है, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के बाद डायरेक्ट 13 लिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th विच इज इसके हिसाब से हो जाएगा, एकदम सिमिलर है क्वेश्चन इसीलिए. तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 देन x माइनस में 5. यहाँ भी 1 पे मेरा फंक्शन क्या है, 2 तरीके से बिहेव कर रहा है. तो हम लोग किस पे चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी, एट पॉइंट 1 पे. ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग, एट पॉइंट 1. ठीक है,
1 पे चेक करेंगे तो फंक्शन आपको क्या वैल्यू देगा, f1 रखते ही 1 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 यानी 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन की कौन सी लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, क्योंकि आप लेफ्ट का निकाल रहे हैं ना, तो फंक्शन का कौन सा चलेगा अपना x प्लस 5 चलेगा, x प्लस 5। ठीक है, अब इसको लिमिट को चेंज करिए, लिमिट h टेंड टू 0। बार बार ये सब्स्टिट्यूशन जो करना है वो नहीं करके दिखाना है, इट्स अंडरस्टूड कि आप लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। क्लास 11th में भी आप लोगों ने सीखा हुआ है इस चीज को, तो यहाँ डायरेक्ट इसको किया जा सकता है। लिमिट h टेंड टू 0, h जब 0 की और अप्रोच करने लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस एच, एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच एन प्लस 5। और जैसे ही h के प्लेस पे लिमिट मिलेगी h को तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0 प्लस 5 कितना रिजल्ट मिलेगा 6। अब फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चेक करिए, राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस टे, यानी 1 के राइट पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, x माइनस 5 है। नाउ अप्लाई द लिमिट h टेंड टू 0, तो 0 यानी 1 प्लस कर रहे हैं ना, 1 प्लस करेंगे तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एच एंड माइनस 5। ठीक है, 1 प्लस एच एंड माइनस 5। जब इसकी आप क्या करेंगे, आप जब जैसे ही यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 एंड ये हो गया माइनस 5 विच इज 1 माइनस 5, इट कम आउट माइनस 4। तो यहाँ पर जो फंक्शन आया अपना इज पूछ रहा था कि इज अ फंक्शन कंटिन्यूअस, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपने देखा कि 1 पे मेरे को फंक्शन ने 6 दिया और 1 की जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो मुझे फंक्शन ने तब भी 6 दिया। ठीक है, और जैसे ही 1 की राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो फंक्शन मुझे क्या दे रहा है माइनस का 4। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो क्या है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आई है वो इक्वल नहीं है। क्लियर, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 14th, 15th एंड 16th। ये तीनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन को मैं यहाँ डील कर दूंगी, बाकी के दो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14th क्या है। क्वेश्चन नंबर 14th है 0 to 1 के बीच में जो अपना फंक्शन है वो मुझे 3 दे रहा है, 1 और 3 पे फंक्शन 4 है और 3 and 10 के बीच में इस इंटरवल के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 के लेफ्ट में तो 3 है और 1 के राइट पे क्या है, जैसे ही 1 से बड़ा है आपका फंक्शन क्या है 4 है। तो देखते हैं क्या 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही देखो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो 3.3 पे ब्रेक हुई है। देखो 3 के लेफ्ट में यहाँ 4 है और 3 के राइट पे जो फंक्शन की वैल्यू है क्या है वहां पर ये 5 दे रहा है मुझे। चेक करते हैं इस फंक्शन का कंटिन्यूटी को। तो एट पॉइंट, विच पॉइंट, एट पॉइंट 1, पहले हम लोग 1 पे इसका चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो F1 रखते ही मुझे क्या मिलेगा, F1 लेंगे तो मुझे कितना दे रहा है, देखो 1 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 से 1 इंटरवल के बीच में, यानी 1 पे जब x की वैल्यू 1 आ रही है तब फंक्शन क्या दे रहा है मुझे 3 दे रहा है। क्लियर, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 के लेफ्ट में, तो 1 के लेफ्ट में क्या है वो भी 3 है, तो इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, लिमिट x टेंड टू, आप 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 नेगेटिव लिखेंगे और f ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, और f ऑफ x कितना है मेरा, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि कितनी है 3 है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया लिमिट 3 के पास आप लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट को अगर चेंज भी करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, तभी भी यहाँ कितना है 3 ही है। तो आपको फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा, इस केस में 3 मिलेगा। अब इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। ठीक, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, 1 के राइट पे फंक्शन क्या है 4 है, यानी f ऑफ x अब कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4 है। अगर आपको लिमिट लगाना भी है तो भी
लगाने की वैसे जरूरत है नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है कि मुझे 4 ही मिलना है, तो लिमिट अगर अप्लाई भी कर देंगे तो आपको पास रिजल्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने क्लियरली देखा कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू और उसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट यानी x की 1 पॉजिटिव पे जो वैल्यू आई है वो अलग अलग आई है, यानी ये और ये क्वांटिटी तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बोथ आर इक्वल, बट लिमिट जो लेफ्ट की है वो राइट के इक्वल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है? नहीं, आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। एट विच पॉइंट? एट पॉइंट 1। तो हम लोग लिख देंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। क्लियर? अब चेक करते हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी 3 पे, क्योंकि 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में फिर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो गया है। तो देखते हैं F3 पे जब हम लोग चेक करेंगे एट पॉइंट, विच पॉइंट यू आर गोइंग टू चेक? 3, एट पॉइंट 3। तो F3 लेते ही मुझे कितना दे देगा? 3 पे फंक्शन की वैल्यू यानी 3 के इक्वल जब x है तो मुझे क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। फंक्शन की लिमिट किस पॉइंट पे? 3 नेगेटिव पे। f ऑफ x कितना दे रहा है? 3 नेगेटिव, यानी कि 3 के लेफ्ट पे। 3 के लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होगी। डायरेक्ट मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर फंक्शन जो दे रहा है वो 4 ही दे रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, और आप यहाँ क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद भी आपको कितना रिजल्ट मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। सिमिलरली अब जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या मिलता है। x की 3 पॉजिटिव पे फंक्शन मुझे क्या दे रहा है? 3 पॉजिटिव यानी 3 के राइट पर। तो 3 के राइट पर मुझे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो यहाँ लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है 5 इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या देखा कि f ऑफ 3 जो है वो किसके इक्वल है? f ऑफ 3 की इक्वालिटी किसी के साथ नहीं है। f ऑफ 3 जो है इक्वल है मेरा लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? f3 पे भी 5 है और राइट हैंड लिमिट पे भी 5 है, बट राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। एट विच पॉइंट? एट पॉइंट 3। ठीक है, तो आपका फंक्शन 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है, ब्रेक हो गया है, ग्राफ उसका टूट गया है। कहाँ पर? एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 3 पर। और आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली कि 3 से 10 के बीच में आपको क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। अगर ग्राफिकली देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे? मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 1 2 3, समवेयर है 3 है, यहाँ 10 है। 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ भी आप नंबर लेंगे, कोई भी x आप लेंगे यहाँ से, आपको हर बार y कितना देगा? 5 दे देगा। y की वैल्यू कितनी आ जा रही है इस पे? 5 के इक्वल आ जा रही है, यानी हर बार आपको एक कांस्टेंट वैल्यू 5 मिल रहा है। यानी इस इंटरवल में 3 से 10 के बीच में अपना फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, वहां पर टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में? 3 to 10, यानी क्लोज्ड इंटरवल 3 से 10 के बीच में अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 3 इट्स नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट्स, कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, है ना? ए और बी, यहाँ देखिए इस फंक्शन में क्या है? ए दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है वो आपको बताना है, और साफ साफ कहता है कि इज कंटिन्यूअस एट 3, यानी 3 पर ही अपना फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन का अगर कंटिन्यूअस होता है तो क्या रिलेशनशिप होता है कि फंक्शन की वैल्यू, उसकी लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों चीज क्या होनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो उसी कंडीशन का यूज करके हम लोग ए और बी में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो देखते हैं, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालिए एट पॉइंट 3 पे। ठीक है, एट पॉइंट 3 यानी 3 के इक्वल है जब फंक्शन, तो क्या है मेरे पास? ए एक्स प्लस 1। ओके, और ए एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, अब फंक्शन की हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 3 नेगेटिव पे।
3 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। देखिए 3 नेगेटिव यानी 3 के लेफ्ट पे भी क्या है फंक्शन, ax प्लस 1 है। तो यहाँ जो लिमिट मिलेगी x टेंड टू 3 नेगेटिव किसको मिलेगी, ax प्लस 1 को। क्लियर, ax प्लस 1, 3 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 माइनस h रख देंगे आप, यानी a लिमिट रखिए पहले, तो लिमिट चेंज हो जाएगी ना आपकी, लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 होते ही 3 माइनस h हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट a इंटू 3 माइनस h, क्लियर, प्लस 1। और जैसे ही h को 0 मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1। ठीक है, होप सो आपको अब ये लिमिट अप्लाई करना आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिए ऑलरेडी। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव पे एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर कैसा है, 3 के राइट पे फंक्शन क्या है, bx प्लस 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, bx प्लस 3। ठीक है, नाउ जब लिमिट चेंज करेंगे आप h टेंड टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इंटू 3 प्लस एच, क्लियर, 3 प्लस एच प्लस 3, और लिमिट अप्लाई करते ही ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3b प्लस 3। ठीक है, तो अपना फंक्शन क्या है, 3 पे कंटिन्यूअस है, और 3 पे कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3, और फंक्शन की कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन की कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों ही क्वांटिटी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब अपना फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। ठीक है, तो F3 और LHL क्लियर है कि सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और सॉरी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, यहाँ अलग आया है, जो राइट हैंड लिमिट है वो अलग आई है, वो क्या आई है, 3b प्लस 3, और हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, जब ये तीन क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो देखोगे कि F3 की वैल्यू कितनी आई है, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 3a प्लस 1, बट राइट हैंड लिमिट इज स्लाइटली डिफरेंट, यहाँ ये अलग आया है 3b प्लस 3। तो मैं इन दोनों का यूज करके क्या करूंगी, रिलेशन निकाल सकती हूँ ना। तो देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे आप, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3a इज इक्वल टू 3b, और यहाँ बचा आपके पास प्लस का 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई b प्लस 2/3। देखो ये जो 3 है a के मल्टीपल में वो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड लगा के 1 और यहाँ पर 2/3। तो ये आपका जो रिलेशन आया a और b में, यही उसने पूछा था कि a और b में आप रिलेशनशिप बताइए अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में कि फंक्शन की कंटिन्यूटी वाला जो होता है ना कि कंडीशन की फंक्शन की लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो उसी कंडीशन का यूज करके a और b में रिलेशन दिखा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये भी बहुत हद तक सिमिलर है, इस क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको यहाँ लैम्डा बताना है और फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, दो अलग तरीके से। इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है और क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको लैम्डा भी बताना है साथ साथ। तो देखते हैं एट पॉइंट 0, सबसे पहले हम लोग अपनी कंटिन्यूटी 0 पे चेक करते हैं। ठीक, 0 पे चेक करिए। तो 0 पे जब आप चेक करने जाएंगे तो f ऑफ 0, और f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, लैम्डा। देखो लैम्डा इंटू f0, यानी कि x की वैल्यू जब 0 की इक्वल है तो फंक्शन ये वाला चलेगा, और इसमें चलेगा तो यहाँ तो लैम्डा मिल गया, और यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो आपने क्लियरली देखा कि अंदर क्वांटिटी क्या है, 0, 0 इंटू लैम्डा व्हाट, 0। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा आप कुछ भी रखोगे ना, अंदर तो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस पे, 0 पे। तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव यानी 0 के लेफ्ट में, तो वैल्यू क्या है, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं आप, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। ठीक है, यही लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी अब, लिमिट h टेंड टू 0, ओके, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 0 माइनस एच का होल स्क्वायर,
0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, ठीक है, यही होगा। और जैसे ही लिमिट लगा देंगे आप, तो लिमिट लगाते ही ये भी 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, एंड यहाँ भी 0 माइनस 2 इंटू 0 0, यानी लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0। क्या मिला, यहाँ भी रिजल्ट आपके पास 0 ही आया, लैम्डा इंटू 0। तो क्लियरली देख रहे हैं आप कि कोई भी लैम्डा आप रखिए, 1 2 3 5 इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आप ले लीजिए, फंक्शन अंदर ही 0 हो जा रहा है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। चाहे आप कुछ भी लैम्डा रखते रहिए यहाँ पर बदल बदल के, अंदर 0 बैठा हुआ है तो बाहर वाली क्वांटिटी को 0 बना देगा। तो ठीक है, तो फंक्शन अभी तक कंटिन्यूअस है एट एक्स 0, वैल्यू तो सेम दे रहा है बट लैम्डा नहीं मिल पा रहा हमें, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या दे रहा है, 4x प्लस 1, ठीक है। लिमिट चेंज कराइए, h टेंड टू 0, 0 लेते ही कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस एच एंड प्लस 1, और लिमिट अप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 0 0, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, क्या मिला 1। इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे 0 पे फंक्शन अपना जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 ही दे रहा है, बट राइट हैंड लिमिट ने क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्या वैल्यू लैम्डा की ढूंढ पाए आप, नहीं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप लेते रहिए, आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट विच पॉइंट, 0 पॉइंट। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, ठीक है, फंक्शन अपना 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ है। अब इसका 1 पे चेक करना है, क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस है, तो करते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं किस पे, 1 पे, कि 1 पे मुझे क्या कोई लैम्डा मिल पा रहा है, तो एट पॉइंट 1, एट पॉइंट 1 पे आप चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो आपके पास जो फंक्शन है 1 पे डायरेक्ट नहीं गिवन है, आपका फंक्शन है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का मतलब आपको अगला नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 0.5, ठीक है, 0.9, फिर समवेयर आपको कहीं 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपका जो है 1 पे चेक करने के लिए बोल रहा है, तो 1 पे कहां पर कौन सा फंक्शन आप लेंगे, 0 से बड़ा वाला लेंगे ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो फंक्शन चलेगा 4x प्लस 1 चलेगा, और 1 रखते ही कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 पे कोई फंक्शन जो है, फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे थोड़ी ब्रेक हो रही है, 0 से बड़े नंबर पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऑब्वियस है कि फंक्शन तो 0 से बड़ा, यानी 1 पे अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो आगे जितने भी नंबर है वहां पर कंटिन्यूअस होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल ली गई है 1 पे। अब फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस पे भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन मुझे क्या देगा, 4x प्लस 1 ही देगा। तो लिमिट x टेंड टू 1 पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, 4x प्लस 1, और जैसे ही 1 यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5 हो जाएगा। तो आपने क्लियरली देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 और फंक्शन की लिमिट एट पॉइंट 1 पे दोनों इक्वल है। इट मीन्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट विच पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा आप कुछ भी रखिए, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलती ही चली जाएगी। लैम्डा पॉजिटिव रखिए, लैम्डा नेगेटिव रखिए, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कुछ भी लैम्डा रखने पर फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस बना रहेगा, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू मिले इंटीजर की और लेस देन हो, और वो या तो इक्वल टू x हो।
आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इस इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2.5 कोई वैल्यू है इस बॉक्स के अंदर और इसका इंटीजर अगर मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इसमें से इंटीजर क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है, क्योंकि 2.5 तो डेसिमल नंबर हो गया ना, इंटीजर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो लेट्स सपोज दैट n बी एनी इंटीजर। ठीक है, मैंने क्या किया, n को एक इंटीजर कंसीडर कर लिया। तो अगर n मेरा इंटीजर है तो फंक्शन मुझे क्या देगा, gn रखने पे, इंटीजर रखने पर क्या दे रहा है देखते हैं। तो 2 माइनस, अगर n की वैल्यू, लेट्स सपोज दैट n आपका थोड़ी देर के लिए 2 ही है। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे, आप अपने दिमाग में कंसीडर करके चलिए कि जो इंटीजर आप ले रहे हैं वो 2 है या 3 है, कुछ भी आप एक अजम्पशन ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने n लिया हुआ है, जनरल डेफिनेशन की n मेरा क्या इंटीजर है और इस बॉक्स के अंदर क्या है, n है। ठीक है, और इस एग्जांपल से जो n आप कंसीडर करके चल रहे हैं ना, इससे रिलेट करते हुए चीजों को चलिए। अगर n 2 है और यहाँ भी n 2 है तो बॉक्स के अंदर अगर 2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, बॉक्स के बाहर आकर भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वही रह जाएगा ना। तो 2 माइनस में 2 मीन्स व्हाट, यानी n माइनस में n कितना मिला, 0 मिला। ठीक, अब इसकी कौन सी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया कि n में से आप यानी x टेंड टू n नेगेटिव, जो भी इंटीजर आपका होगा उससे थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसी हो जाएगी, x माइनस बॉक्स में n माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये x ना होके यहाँ भी क्या होगा, n होगा, क्योंकि जो आप n ले रहे हैं वो इंटीजर ले रहे हैं और ये जो है इंटीजर आपको देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपने n2 लिया हुआ है और आप लेफ्ट में लिमिट निकाल रहे हैं यानी 2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, सपोज दैट आप क्या ले रहे हैं, 1.9 ले रहे हैं। ठीक, 2 से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली आप इधर आ गए हैं, लेफ्ट की तरफ आ गए हैं, तो लेफ्ट लिमिट निकालने में अब यहाँ पर क्या हुआ, इंटीजर आपको क्या मिलेगा, इस केस में इंटीजर 1 हुआ। यानी देखा आपने कि 2 के थोड़ा सा आप लेफ्ट गए तो आपको जो इंटीजर मिल रहा है वो अब 1 मिल रहा है, डायरेक्ट 2 में से एक नंबर कम हो गया है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, इस बॉक्स x का मतलब अगर लेफ्ट में अगर लिमिट निकालेंगे तो n में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप n2 लेके चलते हैं तो 2 में से 1 को यहाँ पर रिड्यूस कराइए लिमिट लगाने के बाद, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर n माइनस यानी +1, यानी n से कैंसिल, कितना मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना। राइट हैंड लिमिट लीजिए, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो कितना मिलेगा, लिमिट x टेंड टू n पॉजिटिव, यानी अब इससे थोड़ा सा जस्ट बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा आप ले लीजिए 2.1। तो इसमें भी तो आपको बाहर आके इंटीजर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी वापस से n मिल गया। ठीक, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, लिमिट n माइनस बॉक्स के अंदर अगर 2.1 था तो बाहर आने के बाद भी कितना ही मिला, n ही मिला। इट मीन्स दैट कि n माइनस n कितना हो गया, 0 हो गया। तो फंक्शन देख रहे हैं आप, अलग अलग वैल्यू दे रहा है। फंक्शन जो मुझे n पे जब इंटीजर ले रहे हैं तो 0 दे रहा है, लेफ्ट ले रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, राइट पे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाया। कोई भी इंटीग्रल पॉइंट आप ले लीजिए, मैंने तो 2 लेके आपको एक्सप्लेन किया, आप 3 पे करिए, 4 पे करिए, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी इंटीग्रल पॉइंट, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जब भी आप लेंगे, जब लेफ्ट लेंगे हमेशा एक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे। इसके लिए क्या हो जाएगी, लिमिट में चेंजेस आ जाएगा, लेफ्ट कुछ और लिमिट देने लगेगा, राइट हैंड लिमिट कुछ और वैल्यू देने लगेगी, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, नॉट कंटिन्यूअस, मीन्स टू से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीग्रल पॉइंट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसे करें, तो सिंपल वे में ही हो जाएगा। फंक्शन को पहले पाई पे चेक कर लेते हैं, क्या वैल्यू देगा, पाई रखने पर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। यू नो दैट साइन पाई इज व्हाट, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो पाई स्क्वायर प्लस 5 इज द वैल्यू ऑफ, फंक्शन की वैल्यू आ गई पाई पे। ठीक है, अब फंक्शन की लिमिट निकाल देते हैं, किस पे, पाई पे। तो कैसे निकालेंगे आप लिमिट पाई पे, लिमिट एक्स टेंड टू पाई
और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, पुट करना है ना। पुट क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन बताया था ना, x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, और x की वैल्यू जैसे ही पाई को अप्रोच करने लगेगी, h किसको अप्रोच करेगा, देखो x जैसे ही पाई की तरफ अप्रोच करेगा तो मेरा h किसको अप्रोच करने लगेगा, 0 की तरफ। तो अब लिमिट जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, h टेंड टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, लिमिट पूरे में लगा रहे हैं आप, माइनस ऑफ साइन व्हाट पाई प्लस एच, और यहाँ तो लिमिट लगेगी नहीं, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं, लिमिट जैसे ही आप अप्लाई कराएंगे, पहले तो इसको सॉल्व करा लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, ओके। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कितना मिलेगा, पाई प्लस एच, यानी h अगर 0 डाल देंगे तो इसको रहने देते हैं, अभी लास्ट में डालेंगे सब में इकट्ठे ही h की वैल्यू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन a प्लस बी, इसको कैसे रीड आउट करिए, ये जो साइन पाई प्लस एच है इसको आप ऐसे करिए, साइन, थोड़ी देर के लिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि ये a का काम कर रहा है पाई और b का काम कौन कर रहा है, h। तो साइन a प्लस बी के क्या क्या वैल्यू होती है, साइन a कॉस b मीन्स साइन पाई कॉस h, क्लियर, एंड प्लस कॉस a यानी कॉस पाई साइन h, ठीक है। ये हो गया एंड प्लस 5, क्या किया सिंपली आपने बस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। अब क्या करिए, लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप लिमिट अप्लाई कराएंगे तो h के प्लेस पे 0, यानी यहाँ पर कितना आ गया, पाई स्क्वायर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई इज व्हाट, 0 इंटू कॉस एच, प्लस कॉस पाई की एच, साइन 0, अगर 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कॉस पाई इंटू 0, ठीक है। प्लस में कितना हुआ 5। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है, दिस 0, दिस वन इज ऑल्सो 0, तो कितना आया मेरे पास, पाई स्क्वायर प्लस 5, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.5। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0.5 और फंक्शन की लिमिट एट 0.5 नहीं है, पाई पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो विच मीन्स दैट कि फंक्शन की वैल्यू जो आई है पाई पे और फंक्शन की लिमिट आई है किस पे, एक्सटेंड टू पाई पे, ये दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। इट मीन्स दैट कि अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एट विच पॉइंट, पाई, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई, क्लियर। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें 3 पार्ट्स है, ए बी एंड सी, और क्या है, दो फंक्शन का क्या है यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यानी दिस वन इज जी ऑफ एक्स एंड दिस वन इज एच ऑफ एक्स। आपको क्लियरली बता दूं कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होते हैं, बताया था आपको अलजेब्रा में, इफ एफ एंड जी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट सी पे कोई दो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इट मींस दैट कि फंक्शन का जो एडिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन का सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट कि जी फंक्शन की उस पॉइंट सी पर वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। ये सब कंडीशंस आपको बताई हुई हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस है, एक में एडिशन करना है, दो फंक्शन को सम करना है, बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। बी पार्ट में दो फंक्शन का डिफरेंस करने के बाद बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। सी पार्ट में दो फंक्शन का प्रोडक्ट करके दिखाना और ये बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैं यहाँ एक पार्ट इसको डील कर देती हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसके तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है, क्योंकि इसमें पॉइंट मेंशन नहीं किया है कि आपको कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो हम जो कंसीडर करेंगे कि सी एक रियल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और उस रियल पॉइंट पे अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाते हैं, ठीक। लेट सी बी द एनी रियल पॉइंट, कोई भी रियल पॉइंट ही होगा सी, और उस पे मुझे क्या करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी, सबसे पहले फंक्शन की आप वैल्यू निकालिए एट पॉइंट सी पे, तो सी रखते ही फंक्शन कैसा हो जाएगा, साइन सी प्लस कॉस सी, ठीक है। ये हो गई फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी। अब फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट एट पॉइंट सी, यानी एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, सी को करेगी, और फंक्शन को जब c मिलेगा तो कैसा बिहेव करेगा देखते हैं, लिमिट x टेंड टू c,
यानी इसका मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या लग जाएगा आपका c प्लस एच। तो यानी यहाँ पर आपका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर साइन c प्लस एच। अभी प्रीवियसली क्वेश्चन किया था ना, पुट किया था, क्या पुट किया था, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच। यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू c प्लस एच। x अगर c को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करने लगेगा, h जीरो को अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना h टेंड टू जीरो। क्यों, क्योंकि x जो c को अप्रोच कर रहा है तो h जीरो को अप्रोच करने लगा, तो h टेंड टू जीरो डायरेक्ट हम लोगों ने कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया मैंने, c प्लस एच। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos c प्लस एच हो गया। अब जब आप लिमिट अप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कराने से पहले तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंड टू जीरो साइन c प्लस एच, यानी साइन a प्लस b का क्या फॉर्मूला होगा, साइन c कॉस एच प्लस कॉस c साइन एच। क्लियर, एंड प्लस में कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की टर्म में कॉस a कॉस b मीन्स कॉस c कॉस h। और अगर प्लस जो होता है साइन, तो कॉस के केस में नेगेटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पर फंक्शन हो जाता है साइन c साइन h। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, सिंपल इसमें लिमिट को अप्लाई कराना है। जहां जहां h दिख रहा है वहां वहां क्या लगाते जाइए, जीरो रखते जाइए। तो यहाँ पर मिला साइन c कॉस h कितना हो जाएगा, c इंटू में कॉस जीरो। ठीक है, प्लस में कॉस c एज इट इज साइन h, यानी कि यहाँ पर साइन जीरो हो गया। क्लियर, प्लस कॉस c और यहाँ पर कॉस h यानी कि कॉस जीरो हो गया, माइनस साइन c इंटू साइन h यानी यहाँ साइन जीरो हो गया। क्लियर, अब आपको पता है कि कॉस जीरो क्या देता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 साइन c के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, साइन c, प्लस साइन जीरो जीरो, और जीरो के साथ किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो, कॉस जीरो 1 होता है तो यहाँ पर कॉस c के साथ मल्टीप्लाई होके 1 दे देगा, साइन जीरो जीरो होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा मुझे, साइन c। ठीक है, साइन c इंटू जीरो हो जाएगा ना, तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, इसमें कितना रिजल्ट आया अपने पास, साइन c मिला मुझे और प्लस कॉस c मिला, एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c। इट मीन्स दैट अवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि अपने फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट एट पॉइंट c पे दोनों ही क्या है, इक्वल है। और ऐसा जब हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल पॉइंट। कोई भी रियल पॉइंट आप ले लेंगे ना, वहां फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होने लगेगा। क्लियर, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इसका जो बी पार्ट है वहां सेम यही अप्रोच को फॉलो करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दीजिएगा और इसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके फंक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाना है। और मैक्सिमम इन सब पार्ट्स में क्या है ना कि साइन c प्लस एच या कॉस c प्लस एच का फॉर्मूला लगा के बस सब्स्टिट्यूशन करना है, h को जीरो, h की लिमिट जीरो अप्लाई करते ही कुछ टर्म क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी, कुछ की वैल्यू आ जाएगी और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मींस फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट बतानी है, कंटिन्यूटी बतानी है। ठीक है, तो आपको पता होगा फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है एट एनी रियल पॉइंट। तो पहले इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ सी, इसकी बात कर रही हूँ मैं साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन की एट पॉइंट सी पे जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, साइन सी मिल जाएगा। कहाँ चेक कर रहे हैं, एट एनी रियल पॉइंट, और वो रियल पॉइंट कौन सा है आपका, एट एनी रियल पॉइंट सी पे आप चेक कर रहे हैं ना कंटिन्यूटी। ठीक, अब फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट x टेंड टू c, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही आप लिमिट डालेंगे फंक्शन की तो ये हो जाएगा साइन व्हाट, आपको अगर पुट करना है तो पुट करके सब्स्टिट्यूशन निकाल लीजिए, पुट करेंगे तो क्या होगा आपका ये साइन c प्लस एच हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू c प्लस एच, व्हेन x टेंड टू c देन h टेंड टू 0। तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर लिखिए आप f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन की लिमिट लगा रहे हैं तो h टेंड टू 0 हो जाएगी, और लिमिट जो हो गई आपकी फंक्शन की अब
साइन सी प्लस एच। क्लियर, साइन सी प्लस एच। तो अब इसमें अप्लाई कराइए फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड टू 0। साइन सी प्लस एच का फॉर्मूला अभी बताया था ना, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। क्लियर, अब देखिए क्या क्या रिजल्ट देगा। जैसे ही एच आप 0 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू वट, साइन सी इंटू यहाँ पर क्या मिलेगी आपको वैल्यू 1। कॉस एच क्या होता है, 1 होता है ना, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन एच 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0। इट मीन्स दैट कितना रिजल्ट आ गया, साइन सी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी के। अभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है। तो फंक्शन की वैल्यू यानी साइन फंक्शन की उस रियल पॉइंट पे जो वैल्यू आई सी, और उसी पॉइंट यानी पर जब उसी फंक्शन का आपने उस पॉइंट सी पर वैल्यू निकाला तो वो भी कितना आया, साइन सी। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट सी। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लाइकवाइज आप कॉस एक्स को भी ऐसे ही कंटिन्यूअस दिखा देंगे, सेक एक्स को भी दिखा देंगे और कॉट एक्स को भी दिखाई देंगे। बात करते हैं सेक एक्स की। सेक एक्स अपना फंक्शन जो है वो क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस एक्स। और कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स का फंक्शन जो है यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और कॉस कहाँ कहाँ 0 देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी एक्स किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 12 प्लस पाई बाय 2 को। ठीक है, ऑड मल्टीपल हुआ ना, वेयर एन इज व्हाट, एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, एन किसी भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। वहां पर आप वो एक्स नहीं लेंगे, रखेंगे यहाँ पर जहां पर क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 होती है। तो वहां उस केस पे फंक्शन डिसकंटिन्यू, डिफाइन ही नहीं होगा। इसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द जितने पॉइंट हैं वहां फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप अगर कोटेंजेंट की बात करें तो कोटेंजेंट फंक्शन कैसा होता है, कॉट फंक्शन अपना कॉट फंक्शन होता है cos x अपॉन साइन एक्स होता है ना। तो cos x अपॉन साइन एक्स यानी साइन अब 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन कहाँ कहाँ 0 नहीं होता है साइन आपका 0 कब कब होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के। तो आपका जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है यानी n पाई, वहां पर आप वो वैल्यू नहीं लेंगे। n और किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर लेते ही साइन 0 हो जाएगा, पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब यहाँ के पॉइंट को छोड़कर बाकी कोई भी पॉइंट आप रखेंगे वहां पर सीकेंट फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप दिखा पाएंगे, अब बहुत आसान है ये। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्या है इसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एंड सेकेंड इज एक्स प्लस 1। यहाँ भी देख सकते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर 0 पे बदल गया है। आपको इसमें क्या बताना है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब वो पॉइंट बताइए जहां पर ये फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस होने लगे। तो देखते हैं एट 0 पे, चेक करते हैं पहले एट पॉइंट 0। ठीक है, 0 पे जब फंक्शन की वैल्यू क्या देगा मुझे, 0 रखने पर, 0 की इक्वल कौन है, ये है ना। तो मुझे 0 रखने पे क्या मिला, 0 प्लस 1 1 मिल गया। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट 0, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे ब्रेक हो रही है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए 0 नेगेटिव पे। तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन का बिहेवियर क्या दे रहा है मुझे, फंक्शन साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब इसकी लिमिट अप्लाई करा दीजिए, लिमिट चेंज कराइए, h टेंड टू 0। तो h रखते ही ये क्या फंक्शन हो जाएगा, साइन h अपॉन h। एंड यू नो दैट कि ये फॉर्मूला होता है साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 मुझे क्या देता है, 1 देता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है बाबू ये। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में क्या मिलेगा मुझे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव यानी 0 से राइट पे। तो 0 के राइट पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, x प्लस 1। अब लिमिट जब आप अप्लाई कराएंगे, लिमिट h टेंड टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, और h के प्लेस पे जैसे ही 0 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आपके फंक्शन की वैल्यू और आपके फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की विच लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्या आ गई, इक्वल आ गई ना। तीनों ही केस में क्या मिला, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका फंक्शन जो क्या है, कंटिन्यूअस है। बट आपसे तो पूछ रहा है कि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है आपको। तो आप क्या ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ पाए हैं जहां पर आपका फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो? ऐसा तो कोई पॉइंट मिला ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में,
नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी इसका पॉइंट ही नहीं है जिसमें फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। जीरो के लेफ्ट में भी सब तरफ कंटिन्यूअस हो रहा है, जीरो के राइट पे भी कंटिन्यूअस है, और जीरो पे भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, सेम वैल्यू दे रहा है हर जगह पे। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 25। f of x is equal to sin x minus cos x when x is not equal to 0। और दूसरी डेफिनेशन है x जीरो पे कितना है, 1 है। तो सिंपली पहले तो ये कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो पे कितनी है, जीरो पे अपने पास है 1, और x नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ, इसका दो मतलब निकलते हैं। जीरो नहीं लेना है, जीरो से बड़ा लेना है, और जीरो से एक बार छोटा लेना है आपको फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फंक्शन जो है जीरो पे मुझे -1 दे रहा है। अब मैं इसकी कौन सी लिमिट निकाल दूं, लिमिट लेफ्ट हैंड निकाल दे, x टेंड टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, जीरो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जीरो के लेफ्ट में, और जीरो के लेफ्ट में फंक्शन क्या होगा, मुझे साइन एक्स डायरेक्ट करें अब थोड़ा सा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, और आपको क्या करना है, जीरो सब्स्टिट्यूट कराना है, तो जीरो सब्स्टिट्यूट कराते ही कितना हो जाएगा, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, एंड यू गॉट दैट साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जीरो माइनस 1 इज व्हाट, -1। नाउ अब इसकी लिमिट निकालिए, कौन सी, ये कौन सी लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस वन इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जीरो पॉजिटिव पे निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, और इस पे क्या दे रहा है आपको, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव पे फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जैसे ही आप इसमें लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, एंड यू गॉट अगेन द सेम वैल्यू। देखो साइन जीरो जीरो एंड कॉस जीरो इज व्हाट, 1 होता है, जीरो माइनस 1 -1। तो आपने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो, और फंक्शन की लिमिट, विच लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो सब क्या है, सारी की सारी वैल्यूज तो आपस में इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां पर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट जीरो। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अच्छा हाँ, एक बात और, जो आपका इससे बिफोर जो क्वेश्चन था 24th, वो एकदम सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा ही था, इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया है। 26 में देखिए क्या कहता है, आपके पास ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, और आपको इसमें फंक्शन में k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं एट पॉइंट विच, एट π/2। तो π/2 पे फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अब फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट π/2 पे। तो x टेंड टू π/2 रखने पे फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड टू π/2, और फंक्शन कौन सा चलेगा, k cos x एंड होल अपॉन में पाई माइनस 2x। क्लियर, अब क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्या पुट करिए कि x की वैल्यू कितनी हो जाए, π/2 प्लस h हो जाए, यानी x जब π/2 को अप्रोच करने लगे तो h को किसको टेंड करने लगेगा, जीरो को टेंड करने लगेगा। इट मीन्स दैट जो ये फंक्शन था अपना, लिमिट जो है अब क्या हो जाएगी, h टेंड टू जीरो, लिख दूं h टेंड टू जीरो डायरेक्ट, और क्या करूं साथ साथ कि फंक्शन में जहां जहां क्या है x है वहां वहां सब्स्टिट्यूशन डालते जाइए, क्या डालते जाइए, π/2 प्लस h एंड होल अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे फिर से क्या डालना है, π/2 प्लस h। ठीक है, क्लियर, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू जीरो k cos 90 प्लस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, यानी साइन h, अपना थीटा h है, अपॉन में पाई माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल होके कितना होगा, माइनस पाई, और ये अंदर मल्टीप्लाई होके -2h। ठीक है, अब क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल, और इसमें से कुछ कांस्टेंट जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालिए, k अपॉन व्हाट, -2 बाहर आ गया। तो यहाँ जो लिमिट बची, कितनी बची, लिमिट h टेंड टू जीरो साइन h अपॉन h। ठीक है, और आपको पता है कि इसका पूरे का आंसर कितना हो जाता है, 1, साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड टू जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो k माइनस k अपॉन 2
इंटू व्हाट इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस के बाई 2। तो आपने देखा कि जो फंक्शन था अपना पाई बाई 2 पे मुझे 3 दे रहा था और फंक्शन की जो लिमिट आई है वो क्या आई है माइनस के बाई 2 और अपना फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2 और फंक्शन की जो लिमिट आपने निकाली है एट पॉइंट पाई बाई 2 वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तब ना जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस की कंडीशन हम लोग के पास गिवन है, फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है, तो यहाँ की जो वैल्यू है 3 और इधर से जो वैल्यू मिली है मुझे माइनस के बाई 2, दोनों का यूज करके मैं के निकाल सकती हूँ। तो के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में के ही बताना था आपको और के आपने निकाल लिया। इसके जो कमिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, वहां भी आपको इसी रिलेशन का यूज करके मतलब फंक्शन को कंटिन्यूटी दिखाने का जो अपना कंडीशन है दोनों को इक्वेट करके आप क्या करेंगे वहां पर के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें देखते हैं कि एक पॉइंट जो आपका 2 है यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, दो तरीके से डिफाइंड है, और एक पॉइंट 10 है यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दो तरीके से डिफाइंड है। तो इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाकर कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करके हम लोग क्या करते हैं करेंगे ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है ए एंड बी। क्लियर, तो देखते हैं एफ ऑफ 2 पे क्या है वैल्यू फंक्शन की। एफ जब 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है और इसकी लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट 2, 2 के लेफ्ट में यानी 2 से छोटा वाला जब आप लेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव, 2 के जस्ट लेफ्ट में आप अगर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की तो आपको कितना देगा, यहाँ पर आपको दे रहा है 5 ही मिल रहा है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट एट विच पॉइंट, एट लिमिट व्हाट एक्स टेंड टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव पे जब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 से बड़ा होने पर फंक्शन का बिहेवियर क्या हो गया है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जैसे इसमें आप अप्लाई कराएंगे 2 प्लस एच यानी कि तो ये कितना रिजल्ट हो जाएगा आपका 2a प्लस बी। ठीक है, तो फ्रॉम इस रिलेशन, ये जो रिलेशन आपके पास आया है फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, तो तीनों में जब आप तीनों को इक्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। मैं लिख सकती हूँ दिस इज द इक्वेशन 1। और ऐसे ही जब आप 10 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वहां भी एक रिलेशन तैयार होगा। ठीक है, 10 पे चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 10 पे कितनी है, 10 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू है 21। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू 10 नेगेटिव, 10 के लेफ्ट में यानी 10 से छोटे पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है यहाँ पर। ठीक है, हाँ ए एक्स प्लस बी था। क्लियर, अब क्या करना है जैसे इसमें लिमिट अप्लाई कराएंगे 10 नेगेटिव तो ये कितना हो जाएगा 10a प्लस बी। अब देखिए यहाँ इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव, और 10 पॉजिटिव यानी 10 से बड़ा होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21 है, तो ये मुझे क्या दे देगा 21। तो यहाँ से जब हम तीनों को इक्वेट करेंगे इसको इसको और इसको तो क्या रिजल्ट मिलेगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास अब सेकेंड इक्वेशन भी तैयार हो गई। अब विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो आप a एंड b यहां से निकाल लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। मान लीजिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 10a यानी प्लस था ना तो यहाँ पर साइन सबके बदल जाएंगे नेगेटिव कराते वक्त, तो ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा -21। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, -8 a आ गया इधर और इधर कितना आया माइनस का 16 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नाउ a को यहाँ पर आप पुट कराइए, a को जैसे ही आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 प्लस b इज इक्वल टू 5 यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और 32 और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एक बचे हुए हैं वो सारे जो है एक ही पैटर्न पे होंगे। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लग रहा है, मतलब ये फंक्शन जो है वो दो तरीके से ब्रेक होगा। कैसे,
आप थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को g ऑफ x बोल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x में मतलब क्या मिलेगा मुझे, cos x। एंड अगर दूसरा फंक्शन में ले लूं h ऑफ x, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है रिलेशन, जब आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन वाला, तो उसमें आप लोगों को ये चीज मैंने बताया हुआ है, कैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की वहां चर्चा की हुई है ना मैंने। तो देखिए इसे कैसे करते हैं कंपोज हम लोग क्या निकालेंगे, गोह एक्स निकालेंगे। गोह एक्स का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एच ऑफ एक्स यानी कि देखो एच एक्स है तब एक्स स्क्वायर है, क्लियर। तो यहाँ पर एच एक्स का मुझे वैल्यू रखना होगा, तो जी इंटू एक्स स्क्वायर रखना होगा ना। एच ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। और जी ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे क्या देखा, देखो जी एक्स मुझे कॉस एक्स दे रहा था, तो जी एक्स स्क्वायर क्या देगा, कॉस एक्स स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई वो किसके इक्वल आ गई, कॉस एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट ये जो आया आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब कि जो अपना गॉह फंक्शन है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो आपको एक स्टेटमेंट इसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। इफ g इज कंटिन्यूअस, g क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड h इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस दैट क्या होगा कि अपना फंक्शन गॉ जो होगा वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। इज डिफाइंड एट एवरी रियल पॉइंट, कहां पर, c पर होगा ना डिफाइंड। अगर फंक्शन g कंटिन्यूअस है, h कंटिन्यूअस है, तो गो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा एट एवरी रियल पॉइंट पे। और इज दैट कि अवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गो ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्लियर। सेम थिंग इज हियर, यहां भी आपको यही चीज करना है। क्या करना है कि अगर फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन को g ऑफ x बोल देंगे, दैट इज व्हाट, मॉडुलस x। और दूसरा फंक्शन h ऑफ x को मैंने क्या बोल दिया, cos x, ठीक है। दो भागों में इसको तोड़ लिया। अब इस फंक्शन का गॉ x निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इस फंक्शन का गॉ x निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा g ऑफ h ऑफ x, क्लियर। और g ऑफ h ऑफ x कितना है आपके पास, cos x है, तो यहाँ क्या रखेंगे आप, cos x। अब देखिए जी एक्स है तो मॉड एक्स है, तो जी cos x होगा तो कितना आ जाएगा, मॉड cos x आ जाएगा ना, एंड विच इज इक्वल टू अगेन f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ गॉ ऑफ x की वैल्यू जो आ गई वो f ऑफ x के इक्वल आ गई, क्लियर। अब ये जब दोनों ही वैल्यू इक्वल है और आप जानते हैं फॉर एनी रियल वैल्यूड, किसी भी रियल वैल्यूड, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, g ऑफ h ऑफ x जो होगा वो डिफाइंड हो जाएगा, इज डिफाइंड, ठीक है, एट पॉइंट। वो तो पता है ये रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए एट c पर। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, फंक्शन f कंटिन्यूअस था ही, एंड जो g था g इज कंटिन्यूअस, g भी कंटिन्यूअस था। इट मींस दैट कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपना जो फंक्शन है एफ ओ क्या है, अपना फंक्शन गो एक्स है ना, g ऑफ h ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये फंक्शन भी अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 33 इज सेम लाइक 32 के जैसा ये फंक्शन, वहां cos मॉडुलस x था, यहाँ sin मॉडुलस x है, तो ये क्वेश्चन उसके जैसे आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर फंक्शन जो है वो क्या है, f एक फंक्शन है और यहाँ समथिंग g है और इधर कोई h है। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन g फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और h फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए अपना जो g ऑफ x है वो कितना है, मॉडुलस x है। और मॉडुलस x की डेफिनेशन कैसे ब्रेक होती है, देखो x जब 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और नेगेटिव कब देता है, जब 0 से छोटा होता है। तो इसको कंटिन्यूअस, आप लोगों की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हमने मॉडुलस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाया था। तो आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली, तो g ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अपना जो फंक्शन है आप इसे करके दिखा दीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट पे और 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ऑल
रियल पॉइंट, किसी भी रियल पॉइंट पे आप चेक करेंगे जीरो, आपको जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस ही मिलेगा। नाउ एच ऑफ एक्स, जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है अपने पास, मॉडुलस एक्स प्लस वन। और इसकी डेफिनेशन कैसे ब्रेक होगी, देखो ये एक्स प्लस वन एज इट इज मिल जाएगा जब एक्स जीरो से किससे, वन से बड़ा या वन के इक्वल होगा तो मुझे क्या दे देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। और ये जैसे ही वन से छोटा होगा तो एक नेगेटिव लगा देने के बाद ये फंक्शन फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का क्या बिहेवियर रहता है, मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देता है। इट मीन्स दैट जो अपना एच ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल रियल पॉइंट। हर वो रियल पॉइंट के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। अब जब g कंटिन्यूअस है, h कंटिन्यूअस है, हेंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, हेंस वी कैन से दैट कि आवर फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन g और h कंटिन्यूअस होता है किसी भी रियल पॉइंट के अंदर, अपने डोमेन में जो भी उसके रियल पॉइंट है वहां कंटिन्यूअस है, तो उन फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्लियर। तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ सॉल्व हो गई आज 5.1। एंड कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना जो अगला एक्सरसाइज है 5.2 डेरिवेटिव, वहां पर उसका डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन